हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है इस विषय पर कि किस प्रकार के मनुष्य कृष्ण की शरण नहीं लेते। इस चर्चा का आधार भगवद गीता श्लोक 7.15 है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के मनुष्य उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। जो निपट मूर्ख है, दूसरे जो मनुष्यों में अधम है, तीसरे जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और चौथे जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। और इन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दुष्कृतिनः कहकर संबोधित किया है, मतलब दुष्ट जन। जो पहले 2 श्रेणी के मनुष्य हैं उनकी चर्चा हम कल की वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बाकी 2 पर चर्चा करेंगे। तो पहला, माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया द्वारा लिया गया है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं ये अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, जैसे महान दार्शनिक, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। परंतु उन्होंने इतना भौतिक ज्ञान ले लिया होता है कि वो भ्रमित हो जाते हैं, और इसके कारण वे भगवान की अवज्ञा करते हैं। वे भगवान को नहीं स्वीकारते, वो वेदों को नहीं स्वीकारते, और वे भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं। ऐसे लोग भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप को नकारते हैं। अब इसका मूल कारण क्या है? हमें अपने इस जीवन को, अपनी बुद्धि को आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसे जो मनुष्य होते हैं जो भौतिक ज्ञान में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि ये उस ज्ञान को इंद्रिय तृप्ति के साधनों को बनाने में उपयोग करते हैं, ये अपनी बुद्धि को वास्तविक ज्ञान जो कि आध्यात्मिक ज्ञान है उसको लेने में प्रयोग नहीं करते। वो ये जानने का प्रयास नहीं करते कि हम कौन है, भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है, हमें इतने कष्ट होते हैं तो इसका क्या कोई स्थायी उपाय है, परमानेंट सॉल्यूशन है। और यदि वे कुछ वैदिक ज्ञान पढ़ते भी हैं तो उसमें वे अपनी बुद्धि को लगा करके उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको गुरु परंपरा से, प्रामाणिक प्रतिनिधि से ना लेकर अपने मनोधर्म से शास्त्रों को समझने का प्रयास करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता की सारी अवैध व्याख्याएं वो भी इन्हीं प्रकार के मनुष्यों के द्वारा लाई गई हैं, और वे गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से हटकर हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। तो ऐसे मनुष्य जिनका ज्ञान माया के द्वारा शून्य कर दिया गया है, ये भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। अब हम आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि इस श्रेणी के आज के युग में आपको जीव मिलेंगे। इसमें पहला जो है वो है स्टीफन हॉकिंग, जो कि एक वैज्ञानिक और एक लेखक थे। वैसे तो इनके बहुत सारे कथन हैं, पर हमने सबके 2-2 कथन आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो स्टीफन हॉकिंग क्या कहते हैं? संभवतः कोई स्वर्ग नहीं है और कोई पुनर्जन्म भी नहीं है। तो इन्हें पुनर्जन्म में, स्वर्ग में, वैकुंठ में कोई विश्वास नहीं है। और दूसरा कथन इनका क्या है? विज्ञान ईश्वर को अनावश्यक बनाता है। तो यहां पर इन्होंने विज्ञान को भगवान से भी ऊपर मान लिया। अब दूसरे, सिगमंड फ्रॉयड, ये बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे, मतलब दिमाग के डॉक्टर और मनोविश्लेषक, साइको एनालिस्ट। ये क्या कहते हैं? धर्म की तुलना बचपन की न्यूरोसिस, एक दिमागी बीमारी होती है न्यूरोसिस, उससे की जा सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? धर्म की तुलना एक बीमारी से कर दी। तो ये स्टेटमेंट बताती है कि कितनी अवहेलना की है इन्होंने धर्म के प्रति, ऐसा कहकर। और दूसरा क्या कहते हैं? ये लंबे समय में कोई भी चीज तर्क और अनुभव का सामना नहीं कर सकती है, और धर्म दोनों के समक्ष जो विरोधाभास पेश करता है वह स्पष्ट है। तो अब ये धर्म को कैसे समझना चाह रहे हैं? तर्क और अनुभव से। लेकिन समझने की बात यह है कि धर्म को समझना है तो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही समझना होगा। अगर आप केवल अपने एफर्ट्स पे तर्क और अनुभव लगा करके इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप नहीं समझ सकते हैं। और अगर हम ब्रेन की बात करें, अभी तो साइंटिस्ट ये भी पता नहीं लगा पाए हैं कि इंटेलिजेंस कहां से आता है।
बुद्धि कहां से आती है? तो इनकी अपनी रिसर्च की अगर हम बात करें साइको एनालिस्ट के रूप में, अभी तो ब्रेन को ही नहीं समझ पाए हैं, तो धर्म को क्या समझेंगे? अगले कार्ल मार्क्स, जो कि क्रांतिकारी थे, समाजवादी थे, इतिहासकार और अर्थशास्त्री, ये क्या कहते हैं? धर्म लोगों के लिए अफीम है। मतलब यहाँ तो इन्होंने धर्म को नशे के साथ ही, एक नशीले पदार्थ के साथ ही इसकी तुलना कर दी। तो देखिए यहां भी कितनी इन्होंने अवहेलना की है। और दूसरा क्या कह रहे हैं? लोगों के भ्रामक सुख के रूप में धर्म का उन्मूलन ही उनके वास्तविक सुख की मांग है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो धर्म होता है वो भ्रामक सुख देता है, इल्यूजरी हैप्पीनेस, और अगर आपको वास्तविक सुख चाहिए, ट्रू हैप्पीनेस चाहिए, तो धर्म को जीवन से निकाल देना होगा। कार्ल मार्क्स चाहते थे कि जो मजदूर वर्ग है, लेबर क्लास, उनका शोषण शासक वर्ग के द्वारा ना हो, वे मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए लड़े। परंतु उनकी जो लड़ाई थी वो एक प्रकार से भौतिक स्तर पर ही थी। अब भौतिक स्तर पे तो इस समस्या को, इस शोषण को उखाड़ पाना संभव नहीं है। ये संभव केवल अध्यात्म के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि जब जीव भौतिक स्तर पे होता है तो एक जीव दूसरे जीव का शोषण तो करता ही है, क्योंकि हर कोई अपने आप को क्या समझ रहा है? भोक्ता समझ रहा है। और जो शक्तिशाली वर्ग होगा समाज में, वो कमजोर वर्ग का शोषण तो करेगा ही। लेकिन अध्यात्म हमें क्या बताता है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं, और केवल भगवान ही इस समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो सभी वस्तुएं, सब कुछ भगवान के भोगने की वस्तुएं हैं, सभी चीजों के भोक्ता भगवान स्वयं है। तो यदि हर एक जीव को यह बात समझ में आ जाए कि सब कुछ भगवान का है और हर कोई भगवान के सेवक के रूप में यहाँ पर कार्य करे, तो कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण नहीं करेगा। तो जो कार्ल मार्क्स जिस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, वे उसमें असफल हुए, क्योंकि उन्होंने उसका स्थायी समाधान जो कि अध्यात्म में है उस पर खोज नहीं की। तो ऐसे और कई बुद्धिजीवी लोग हैं जिनसे आप इंप्रेस होते होंगे, प्रेरित होते होंगे कि देखिए इन्होंने कितना बड़ा समाज के लिए कार्य किया, या ये कितने ज्यादा बुद्धिमान है, इनका कितना विज्ञान में योगदान रहा। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों को किस श्रेणी में लेते हैं। तो इस प्रकार के जो कथन है ये वास्तव में कचरे के समान है, और ऐसे कचरे को लोगों के मस्तिष्क में भर करके ये धर्म की हानि कर रहे हैं, ये लोगों को धर्म से दूर कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों से इंप्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही साइंटिस्ट या सही बुद्धिजीवी जो होगा वो क्या करेगा? वो अपने ज्ञान को भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने में लगाएगा, जन जन तक धर्म का प्रचार करेगा, धर्म के विषय में लोगों को समझाएगा। अब चौथी श्रेणी क्या है? आसुरम भावम आश्रिता, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। तो ये जो श्रेणी के लोग हैं ये खुले रूप से नास्तिक होते हैं। ये कहते हैं भगवान कभी संसार में अवतरित नहीं हो सकते, या भगवान तो क्या है, निराकार ब्रह्म के अधीन है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। निराकार ब्रह्म क्या है? निराकार ब्रह्म भगवान के आध्यात्मिक शरीर की अंग कांति है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। अब सरलता से ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्यदेव और सूर्यदेव की किरणें। अब आप कहें कि सूर्यदेव तो किरणों के अधीन हो गए, तो क्या ऐसा संभव है? या और भी साधारण उदाहरण, एक बल्ब, बल्ब की रोशनी, तो आप क्या कहेंगे कि बल्ब रोशनी के अधीन हो गया? तो इस प्रकार के भी जो धारणाएं हैं ये गलत है। जो लोग भगवान को केवल निराकार और निर्विशेष मानते हैं वे भगवान के द्रोही हैं। वे भगवान के साकार रूप को अस्वीकार कर रहे हैं, नकार रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमें ऐसी धारणाओं से भी प्रभावित नहीं होना। और ऐसे लोग क्या करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे लोग भगवान से द्वेष करते हैं। आसुरम भावम आश्रिता, ऐसे लोग भगवान से द्वेष करते हैं और अपनी बुद्धि से कल्पित बहुत से अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। मतलब वे भगवान को भगवान नहीं मानते, उनके अस्तित्व को नहीं मानते, या तो वे स्वयं बोलेंगे कि हम भगवान हैं, या अपनी कल्पना से कई कई नए नए अवैध अवतारों के बारे में
प्रचार करेंगे और इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान को नकारना। तो हमें ऐसे लोगों से भी बच करके रहना है। और आपको ऐसे कई मिलेंगे, नए नए अवतार आपने कई सुने होंगे कि ये भगवान का रूप है, ये भगवान के अवतार आ गए हैं। तो आप भ्रमित मत होइए। तो हम आपसे विनती करते हैं, आप भ्रमित मत होइए। देखिए कृष्ण भगवान ही इनको किस श्रेणी में ला रहे हैं, दुष्कृति नाहा की श्रेणी में, मतलब जो दुष्ट कार्य करते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो, हम इस जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकें, तो ये जो 4 प्रकार के मनुष्य हैं, हमें उनसे सतर्क रहना होगा, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में नीचे दिए गए विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला, तर्क के द्वारा भगवान का अस्तित्व, कि तर्क से कैसे समझें कि भगवान है। दूसरा, भगवान के विषय में जो आजकल गलत धारणाएं हैं उनके बारे में। और तीसरा, शास्त्रों से भगवान की परिभाषा, कि भगवान की परिभाषा क्या है। और इसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे शास्त्रों से रेफरेंसेस जो कि ये सिद्ध करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई सभी वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।